तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर नवीन में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली ऑब्जेक्शन में बताया था कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उस ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए और किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए पर्सन से और लीड से किस तरीके से बात की जाए जिससे उसे लाइफ में सक्सेसफुल बनना पसंद हो। और नेक्स्ट है जो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। सबसे कॉमन ऑब्जेक्शन है हर एक पर्सन के पास ये ऑब्जेक्शन जरूर आती होगी जो भी एफिलिएट मार्केटर है वो ये ऑब्जेक्शन जरूर फेस करता होगा कि मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। आप इस बात को कुछ सोल्यूशन दीजिए, आप इस पे कुछ बताइए। तो सबसे पहले जो भी मैंने आपको पहले बताया था कि 100% में से 90% पर्सन ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा बहाना बनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं कि ये उनकी बेसिक समस्या नहीं होती, बल्कि जो एक्चुअल में 10% पीपल ऐसे हैं जो एक्चुअल में उनके पेरेंट्स मना करते हैं कि तू ये मत कर क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन से पैसा नहीं आता, ये सब फेक होता है। तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको इस ऑनलाइन फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन किस तरीके से पैसा आता है और ऑनलाइन किस तरीके से काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने ऑनलाइन कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। यदि आपसे बोला जाए आप खेती किसानी करो जो पहले किया जाते थे, जैसे आपको पता हो बैलगाड़ी का नाम सुना होगा आपने, बैलगाड़ी जोतते थे पहले के लोग, आप करते हो? नहीं करते। आप में से कई पर्सन ऐसे होंगे जिनको बैलगाड़ी का पता ही नहीं होगा कि बैलगाड़ी क्या होती है। लेकिन इस टाइम पे किसी को भी नहीं पता कि बैलगाड़ी क्या होती है, लेकिन उस टाइम पे कोई भी पर्सन होगा, आप किसी से पूछ लेना, आपके दादाजी होंगे, आपके पापा होंगे, जो भी पर्सन गांव से बिलोंग करता है, आप उन पर्सन से पूछना कि बैलगाड़ी क्या होती है, फिर आपको पता चलेगा। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो पहले थी आज नहीं है। पहले के जमाने में ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, पहले इंटरनेट नहीं था, तो पहले के पर्सन क्या करते थे कि इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं हुआ उनको कि ऑनलाइन भी पैसा आ सकता है। उनको सिर्फ ये पता है कि नहीं यार काम करना है, हमको मेहनत करनी है, तभी जाके हमारे पास पैसा आएगा, जब हम कुछ करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। आप उनको बताओ कि नहीं ऐसा नहीं है, ऑनलाइन से ही पैसा आता है, ऑनलाइन से भी लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। आप यूट्यूब के बारे में बताओ, जैसे सबसे पहले यूट्यूब की स्टार्टिंग हुई थी, कोई भी इस पर बिलीव नहीं करता था कि यूट्यूब से लोग मंथली के करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है मिस्टर इंडियन हैकर है, क्रेजी XYZ है, इन लोगों ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी? छोटे लेवल से। इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी छोटे लेवल से और आज उनके मुकाम देखो। कभी भी लाइफ में ये नहीं सोचना है कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पापा नहीं मान रहा। भाई पापा को मनवाओ, आप उनको बताओ, वैल्यू तो बताओ। कभी ऐसा होता है जो आपके पापा को पता नहीं है वो आपको पता है, लेकिन वो उस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? उनको बिलीव होगा भी नहीं यार। जब मान के चलो उनके टाइम पे स्मार्टफोन नहीं था, अभी भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो कीपैड फोन का यूज करते हैं, देन उनको पता नहीं है कि स्मार्टफोन से क्या क्या हो सकता है, ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है। उनको यूट्यूब के बारे में पता नहीं है, उनको इंस्टाग्राम के बारे में पता नहीं है, उनको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है। जो मेन एक्चुअल में जो बिजनेस है उनको उस बिजनेस के बारे में पता नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को बताओ कि पापा या मम्मी या भाई या दादा, जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आप उनको बताओ पहले, नहीं मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, मैं इसमें आगे चल के ग्रोथ कर सकता हूँ। सीधी बात मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि आप मुझे बस 1 साल का समय दीजिए या मुझे 2 साल का समय दीजिए। यदि मैं इस टाइम में कुछ करके दिखा दिया ना मैंने, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बट यदि मैंने इस टाइम में कुछ नहीं कर पाया तो आप जैसा बोलोगे ना मैं वैसा करूँगा। आप यदि काम करने का बोलोगे कि भाई तू 9 to 5 जॉब कर ले, तो मैं आपको 9 to 5 जॉब करके दूंगा। यदि आप बोलोगे कि यार ऑनलाइन बिजनेस स्कैम है, मैं मान लूंगा कि ऑनलाइन बिजनेस स्कैम है, लेकिन अभी आप 1 से 2 साल अपने करियर पे दो, 1 से 2 साल आप अपने बिजनेस पे दो, क्योंकि आपको पता है बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट किसी में भी नहीं है। ठीक, बिजनेस क्या है? बिजनेस जैसे मान के चलो आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, आपकी फिक्स टाइम है, फिक्स रेट। जैसे आपको सैलरी मिल रही है 10 to 50,000, आपको 50,000 सैलरी मिल रही है, राइट? देन आप उसमें क्या क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ उतना ही कर पाओगे कि आपका खर्चा निकल सके। आप उसको सेव करोगे, आप सेविंग करोगे, एक एक रुपये बचाओगे कि यार मैं इसको बचा लूँ, मैं इसको बचा लूँ।
जिससे कि मैं मतलब आगे चल के फ्यूचर में सेव कर सकूँ। लेकिन जब आप बिजनेस करोगे ना, हाँ मैं मानता हूँ रिस्क रहता है। रिस्क किस चीज़ में नहीं है? आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, उसमें भी रिस्क है। यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे, यदि आप प्रॉपर तरीके से उस पर कंसिस्टेंसी फोकस नहीं करोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप पास नहीं हो पाओगे। एक्चुअली आज मेरा रिजल्ट आया और मेरा जो पेपर है ना बेकार गया था, सच बताऊँ तो। लेकिन और जो मेरा सामने वाला था, जो सामने वाला पर्सन बैठा था, उसने हर एक चीज़ पढ़ी थी और वो पर्सन फेल हो गया और मैं पास हो गया। ऐसा क्यों? सबसे मेन रीजन, जब हम लोग एग्जाम हॉल में थे ना, उसको हर एक आंसर आता था, उसको हर एक मीनिंग आती थी कि इस सब्जेक्ट का इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, उसने लिखा। लेकिन सबसे मेन बात, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था और जो भी वो लिख रहा था गड़बड़ी में, टेंशन के साथ। तो जो सही लिख रहा था ना, उसने वो भी मिस्टेक की, उसने वो भी गलत लिखा। और यदि आप माइंड फ्री करके सोचोगे इस चीज़ को, जो मैंने माइंड को उनको फ्री किया, देन जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पूरा रीड किया, इससे रिलेटेड क्या आंसर हो सकता है, मैंने उस आंसर को फिल किया, देन आई में पास हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। मैं आपको इस एग्जांपल से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप अभी जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन का सोल्यूशन दे दो कि मुझे इसका क्या सोल्यूशन मिल सकता है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसा लोगों को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनूँ। और पापा नहीं मान रहे, भाई ये बहाना बनाना छोड़ो, आप पेरेंट्स को बताओ। हाँ मैं मानता हूँ कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मना करते हैं अपने बच्चों को, बट आप उनको समझाओ ना कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, तो और इससे लाखों रुपए जनरेट कैसे किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी नहीं लेकिन आगे चल के इस फील्ड में स्कोप है। आप ऑनलाइन बहुत पैसा कमाओगे, आप मंथली के करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन यू। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। और ये छोटे मोटे बहाने बनाना छोड़ दो। यदि आप अपने पेरेंट्स से बोलो कि पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ सीखना है, मुझे पैसा कमाना है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, पेरेंट्स उस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि बेटा तू क्या करने वाला है, ठीक है, तो तुम बताओ ना कि पापा एक ऑनलाइन बिजनेस है, एक अफिलिएट मार्केटिंग होती है जिससे लोग प्रमोट करके उससे पैसा कमा सकते हैं, इससे लोग मंथली के लाख रुपए जनरेट कर रहे हैं। आप उनको फुल एक्सप्लेन करो कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, आप उनको वीडियोस दिखाओ कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, तभी जाकर ना वो विश्वास करेंगे। जैसे मान के चलो आपके पेरेंट्स ने आपसे बोला कि हमारे ज़माने में बैलगाड़ी होती थी, आपको पता है बैलगाड़ी क्या होती है? नहीं पता। आप उनसे पूछोगे, आप उनसे प्रूफ मांगोगे कि आप मुझे बताइए बैलगाड़ी क्या होती है, बैल क्या होते हैं, ठीक है, मतलब आप उनसे दुनिया भर की बातें पूछोगे। इसलिए आपके पेरेंट्स आपसे पूछेंगे, आप उनको सिखाओ, समझाओ। पेरेंट्स आप कभी मना नहीं करते अपने बच्चों को सक्सेस होने के लिए, ठीक है ना। पेरेंट्स हमेशा यही चाहते हैं कि मेरा बेटा लाइफ में कुछ करके दिखाए, मेरा बेटा आगे बढ़े, लेकिन बेटा यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, तो फिर पेरेंट्स भी क्या करेंगे? एक्शन आपको लेना पड़ेगा, लाइफ आपकी है। पेरेंट्स आपको पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं, वो आपको इतना काबिल बना रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सको। इसलिए थोड़ा फोकस करो, थोड़ा कंसिस्टेंसी से वर्क करो। आप मैं नहीं बोल रहा कि आप एक दिन में डिसीजन लो, आप पूरा दिन लो, 1 दिन लो, 2 दिन लो, 4 दिन लो। आप उस चीज़ के बारे में सोचो, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस तो नहीं कर रहा जो कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में सक्सेसफुल हो। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को हो तो नहीं रहा मैं जो कि मेरी लाइफ चेंज करने वाली होंगी, लेकिन मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है। तो आप इस चीज़ के बारे में पहले सोचो और बहाने बनाना छोड़ो। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया ना, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।